क्लास 10th स्टूडेंटों के लिए साइंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं 2024 में जो आने वाले प्रश्न हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। क्लास 10th स्टूडेंट्स एंड 12th के स्टूडेंटों के लिए। इसके बाद आपको क्लास 12th के स्टूडेंटों को ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इनमें कोई नहीं। आपको आंसर में होगा दिष्ट धारा। पहला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने। फैराडे ने राइट आंसर। पहला क्वेश्चन, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, प्रेरित चुंबकत्व पर। आंसर में होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा स्रोत है भाई। सौर ऊर्जा राइट आंसर, सौर ऊर्जा। ठीक। अगला क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो आपको आंसर में होगा जीवाश्म ईंधन। आपको आंसर में क्या होगा जीवाश्म ईंधन। एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। आंसर में क्या होगा जैव गैस। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है। आंसर ऑप्शन में होगा CO2, N2, SO2, H2। राइट आंसर H2। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लौंग है। आंसर होगा K2SO4। K2SO4। पहला क्वेश्चन, किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। आंसर होगा Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करती है। 7.0 से 7.8। आंसर होगा ये। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट। राइट आंसर 24 कैरेट। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। पारा, तांबा, ब्रोमीन। राइट आंसर ब्रोमीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्ड। क्या कहते हैं सोल्ड कहते हैं। आंसर इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH होगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। आंसर में क्या होगा C6H6। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। आंसर में होगा C3H4। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त कहा जाता है, अपरूप कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। आंसर में क्या होगा वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आपको ऑप्शन में होगा अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, मिश्र धातु। आंसर में क्या होगा क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है He मतलब हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है। आंसर में क्या होगा अपोहन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। आंसर में होगा अंडाशय, अग्नाशय, लीवर। आंसर में क्या होगा लीवर। राइट आंसर होगा। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है किसके कारण। आंसर में होगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन में होगा शैवाल में, मटर में, हाइड्रा में। आंसर में क्या होगा? हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? आंसर में होगा जॉनसन। आंसर में क्या होगा? जॉनसन। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। आंसर में क्या होगा? उत्पादक। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन में होगा पॉलीथीन गैस, रबर, सूखे घास पत्ते। आंसर में क्या होगा? सूखे घास पत्ते। तुझको तो दिल शर्माए प्यार आ गया रे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? आंसर में क्या होगा? शुक्रवाहिका। आंसर में क्या होगा? शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं परागकण। आंसर में क्या होगा? परागकण। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन में 23 जोड़ा, 14 जोड़ा, 18 जोड़ा, 26 जोड़ा। आंसर में क्या होगा? 23 जोड़ा। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? क्या कह रहा है? जलीय आहार श्रृंखला है। तो आंसर में क्या होगा? शैवाल, जलीय कीट, मछली। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। आंसर में क्या होगा? जंगली जानवर। आंसर में क्या होगा? जंगली जानवर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही क्वेश्चन है, लोहा से जिंक के लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? आंसर में क्या होगा? गैल्वानीकरण। गैल्वानीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? आंसर में क्या होगा? शकरकंद। शकरकंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विक्षारकीय अम्ल है? आंसर में होगा H2SO4। H2SO4। अगला क्वेश्चन, पोटास एलम होते हैं? पोटास एलम होते हैं। आंसर में क्या होगा? एक दिक लवण। एक दिक लवण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है? आंसर में होगा NaCl। NaCl, सोडियम क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएंगे? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएंगे? आंसर में क्या होगा? H3PO4। H3PO4। अगला क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें तो इसका आंसर क्या होगा? 7 सहसंयोजक बंध है। 7 सहसंयोजक बंध है। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? आंसर में क्या होगा? हीरा। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? हीरा। अक्रिय तत्व कौन है? आंसर में क्या होगा? हीलियम। अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम आंसर में। अगला क्वेश्चन, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन में है 2, 6, 8, 4। आंसर में क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन में है परमाणु आयन, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या। आंसर में क्या होगा? परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है? अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? आंसर में होगा 1:3। 1:3। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होगा? कौन सा रोग उत्पन्न होगा? आंसर में क्या होगा? मधुमेह। मधुमेह।
पहला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? आंसर में क्या होगा? भौतिक। क्या होगा? भौतिक। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? आंसर में क्या होगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। ये आपका जो साइंस का क्वेश्चन है तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिला के ऑब्जेक्टिव ही कराया जा रहा है आपको साइंस का। ठीक, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। आंसर में क्या होगा? सिनेप्टिक दरार। सिनेप्टिक दरार मतलब सिनेप्स। ठीक, ये आपको तीनों बुक का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ही ऑब्जेक्टिव कराया गया है 2024 में जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं।